दोस्तों, क्या वाकई करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें छापी जानी चाहिए? क्या लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो तस्वीरें हम देखते हैं वो प्रामाणिक हैं? क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की तस्वीरों को पहली बार किसने बनाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन पौराणिक कथाओं या ग्रंथों में इन देवी देवताओं का जो जिक्र है उससे ये तस्वीरें एकदम अलहदा हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई लक्ष्मी जी और गणेश जी का संबंध अर्थव्यवस्था या रुपए पैसे से है? अगर आपके भी जहन में ये सवाल पैदा हो रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीति में एक बार फिर से हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है। एक सूबे के सीएम ने भारतीय पत्र मुद्रा अर्थात करेंसी नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीरें छापे जाने की गुजारिश की है। एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे। दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि दीपावली के पावन अवसर पर इसे मंजूरी दें। उनका तर्क है कि ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वयं को हिंदुत्व का प्रतिनिधि बताने वाली केंद्र में काबिज पार्टी ने इसे चुनावी स्टंट बताया है, तो बाकी की पार्टियों ने भी इस पर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। तमाम नेशनल न्यूज़ चैनलों में तथाकथित बुद्धिजीवी कमर कसकर इस विषय पर बहस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहस का जो असली मुद्दा है वो इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कहीं गुम हो गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की। हमारी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के प्रकट होने का उल्लेख है। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो 14वें दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। कई कथाओं में कहा गया है कि जिस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी उस दिन शरद पूर्णिमा थी। साथ ही ये कि लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई थी तो उनके हाथ में सोने के सिक्के से भरा कोई घड़ा नहीं था। इसके बाद आगे क्या हुआ इसकी भी कहानी हम सब जानते हैं। देवताओं ने असुरों के साथ छल किया और स्वयं अमृत पीकर अमर हो गए। ये बात और है कि अमृत पीकर अमर होने वाले देवता कहाँ हैं इसका किसी को पता नहीं, लेकिन समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर अमर होने वाले महादेव के घर का पता हर कोई जानता है। खैर, बात हो रही थी लक्ष्मी जी की, तो समुद्र मंथन के दौरान ही सागर के गर्भ से निकलने वाली वस्तुओं का वितरण भी जारी था। लेकिन लक्ष्मी जी के प्रकट होने के बाद देवता और असुर अमृत को लेकर उलझ गए और लक्ष्मी जी को किसे सौंपा जाए ये तय नहीं हो पाया। फिर जब अमृत के बंटवारे का मामला निपट गया तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई गई। अब आप भी बताइए कि लक्ष्मी जी के प्रकट होने के दिन शरद पूर्णिमा से उनके विवाह तक यानी दीपावली तक रुपए पैसे या धन धान्य का क्या कोई संबंध दिखाई पड़ता है? तो फिर लक्ष्मी जी की जो वर्तमान तस्वीरें हम देखते हैं जिसमें उन्हें सोने के सिक्कों वाला घड़ा और रुपए पैसों के साथ दिखाया जाता है, ऐसा क्यों है? हमारी जानकारी के मुताबिक भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा ने पहली बार धर्म ग्रंथों के आधार पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई थी। लेकिन राजा रवि वर्मा की बनाई लक्ष्मी जी की जो प्रारंभिक तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं उसमें भी उन्हें रुपए पैसे या सोने के सिक्कों के साथ नहीं दिखाया गया है। दरअसल धर्म ग्रंथों में लक्ष्मी जी को सोने के सिक्कों या रुपए पैसे से जोड़ा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उस काल में मुद्रा का आविष्कार ही नहीं हुआ था। आवश्यकताएं ज्यादा से ज्यादा वस्तु विनिमय से पूरा हुआ करती थी। मुद्रा का आविष्कार होने के बाद बाजारवाद बढ़ा और धन दौलत के प्रति लोगों की आकांक्षाएं बढ़ने के साथ ही लक्ष्मी जी को इससे जोड़ दिया गया। जबकि लक्ष्मी जी का संबंध समृद्धि से बताया गया है और समृद्धि का मतलब धन दौलत कतई नहीं होता। समृद्धि का मतलब होता है परिपूर्णता, खुशहाली और शांति। परिपूर्णता, खुशहाली और शांति धन दौलत से ही हासिल हो ऐसा कतई जरूरी भी नहीं है। दुनियादारी से अलग थलग रहने वाला कोई साधक या योगी भी अपने आप में परिपूर्ण हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। इसके लिए उसे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। कोई निर्धन व्यक्ति अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने योग्य और संस्कारित पत्नी और संतानों के साथ जीवन यापन करता है तो उसे भी परिपूर्ण, खुशहाल और समृद्ध माना जाता है।
धन दौलत से इसका कोई संबंध नहीं है। क्या आपने कभी शांति या खुशहाली की कोई देवी या देवता का नाम सुना है? नहीं ना। ऐसा इसलिए ही है क्योंकि समृद्धि या परिपूर्णता ही शांति और खुशहाली है, जिसकी देवी लक्ष्मी जी हैं। इन्हें ही श्री की देवी भी कहा जाता है और यही वो लक्ष्मी है जिसे बांटने पर बढ़ने की बात की जाती है। इसके उलट हम जिस रुपए पैसे या धन दौलत को लक्ष्मी मान बैठे हैं, उसके आने पर मनुष्य को श्रीहीन होते हुए ज्यादा देखा गया है, शांति और खुशहाली से दूर होते हुए भी देखा गया है। ऐसे में धन दौलत भला लक्ष्मी कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, अब आप अगर लक्ष्मी जी के असली स्वरूप को पहचान गए हैं तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि करेंसी में लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने का क्या तर्क हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान गणेश जी की। तो भगवान गणेश जी के जन्म की जो कहानी हम जानते हैं, उसे वैज्ञानिक भाषा में एनर्जी मैनेजमेंट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल कहा जा सकता है। देवी पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन से अपने शील की रक्षा के लिए गणेश जी का निर्माण किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, और गणेश जी ने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए अपना सिर तक कटवा दिया। मेलुहा सीरीज के लेखक ने इस सीरीज की दूसरी किताब नागाओं का रहस्य में गणेश जी को विकृति के साथ जन्म लेने वाला समाज के उपेक्षित तबके का बताया है और ये साबित किया है कि समाज का उपेक्षित तबका भी इतना उपयोगी हो सकता है कि अंत में उसे प्रथम पूजनीय देवता के रूप में मान्यता मिल जाए। महर्षि वेद व्यास का गणेश जी से महाभारत का महाकाव्य लिखवाना ये बताता है कि वेस्ट मटेरियल से निकलने वाली ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग किया जाए तो उससे ऐसी रचनात्मकता प्रस्तुत की जा सकती है कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा ले। ज्योतिष शास्त्र को छोड़ दें तो किसी भी धर्म ग्रंथ में हमें नहीं लगता कि कहीं गणेश जी को व्यवसाय या धन दौलत से जोड़कर कोई कथा कही गई है। ऐसे में उनकी तस्वीर को भी करेंसी में छापने का समर्थन करना उचित है या अनुचित, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने मित्रों और परिचितों को फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।